नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मची थी। 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई गांवों में अब भी मातम पसरा हुआ है और कई गलियां सूनी हैं। किसी ने अपनी मां को खो दिया है तो किसी की बहन छिन गई, लेकिन बाबा पर कई लोगों को श्रद्धा है और वो अब तक नहीं गई। हमने बहुत सोचा कि आखिर ये क्यों हो रहा है और क्या केवल हाथरस में हो रहा है या ऐसे ही किसी और शहर में ऐसे ही कोई बाबा हैं जो लोगों को आस्था के नाम पर बरगला रहे हैं। हमारी टीम जब पड़ताल के लिए पहुंची हाथरस से कानपुर, कानपुर से बरेली तक, तो ऐसे ही ढोंगी बाबाओं का मकड़ जाल देखने को मिला। आज आपको मैं दिखाने जा रही हूं कि कैसे श्रद्धा पर अंधविश्वास भारी पड़ जाता है, कैसे साइंस पर बाबागिरी भारी पड़ जाती है। एक एक कहानी आज मैं आपके सामने रखूंगी। आज अगर आपने चैनल स्विच कर दिया तो मासूमों के दिमाग से कैसे खेला जा रहा है ढोंग और पाखंड के जाल को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लगातार आज राजधर्म देखते रहिए। सबसे पहले 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूं। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला वो राज्य जहां आस्था और विश्वास के बड़े बड़े केंद्र हैं। उसी प्रदेश में अंधविश्वास के चलते ढोंगियों की दुकानें खूब फल रही हैं, फूल रही हैं। ये 3 तस्वीरें अंधविश्वास की गवाही देती हैं। जहां एक तरफ सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि है, जो हैंडपंप के पानी से मुर्दों को जिंदा कर देने की, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर बोतल वाले बाबा हैं, जो बोतल के पानी से कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से मिटाने का दम भरते हैं। तीसरे बाबा हैं महंत उमेंद्र चौहान, जो हैंडपंप के पानी को अमृत बताकर, कुंड के पानी को अमृत बताकर, नल के पानी को अमृत बताकर भक्तों के बीच बांटते हैं और उससे कई गंभीर बीमारियों के ठीक हो जाने का दावा भी करते हैं। बाबा साकार हरि हो या बोतल वाले बाबा हो, बरेली के नल वाले बाबा हो, हर बाबा की मोड ऑफ ऑपरेंडी एक ही है। हर कोई पानी को अमृत बता रहा है और इसके पानी से ही गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा भी कर रहा है। बाबा साकार हरि, जिसका आश्रम मैनपुरी और कासगंज से लेकर 13 अलग अलग जिलों में है, जिसके सत्संग के बाद मची हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, वो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा चमत्कारी पानी का दावा करता है, लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। कैसे? हैंडपंप के पानी से। ऐसा ही करते हैं कानपुर वाले बाबा भी, जिनका नाम है हरिओम महाराज। ये हैं बोतल वाले बाबा, रहने वाले हैं कानपुर के। पानी की बोतल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, जानलेवा बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। और बरेली के आंवला में है मनौना धाम, वहां के महंत भी पानी से असाध्य रोगों को ठीक होने का दम भरते हैं। देखिए, महंत उमेंद्र चौहान की भी एक तस्वीर आपके सामने है। हैंडपंप के पानी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हो जाता है, ये इन बाबा का दावा है। समाज में ढोंगी बाबा कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कानपुर वाले बाबा की कहानी बताती हूँ। आप जरा आंखें खोलकर, कान खोलकर और दिमाग खोलकर पूरी रिपोर्ट देखिएगा। ये एक तस्वीर है आपके सामने। ये तस्वीर बोतल वाले बाबा के दरबार की है। आप देख रहे हैं, ये बाबा हरिओम उर्फ बोतल वाले बाबा हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उनकी गद्दी है। सिर पर पगड़ी पहने हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, गले में एक अंगरखा डाले हुए हैं, हाथ में पानी की एक बोतल है और इसी पानी की बोतल से वो भक्तों का इलाज करने का दावा करते हैं। ये देखिए, हाथ में पानी की बोतल आप देख रहे हैं। पानी की बोतल आगे बढ़ती जाती है, भक्तों को पानी की बोतल देते जाते हैं और फिर कहते हैं कि पानी के बोतल से कैंसर ठीक हो जाता है, भूत उतर जाता है। इस बोतल को वो फूंकते हैं और उस बोतल में से थोड़ा सा पानी निकालकर फिर छिड़क दिया जाता है। बाबा के सामने देखिए, एक चेक शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो बाबा के पास से बोतल को निकालकर श्रद्धालुओं को दे रहा है। बाबा भी अपने पास रखी हुई बोतल को लेकर वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को देते हैं। ये देखिए, पानी छिड़का, देखा भी आपने कैसे पानी छिड़का गया। अब बाबा बार बार ये कह रहे हैं कि ये चरणामृत है, इसके जल लेने से सारे रोग ठीक हो जाएंगे।
अमेरिका से लेकर मुंबई तक से लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा ये दावा करते हैं कि जिन मरीजों को डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यानी डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब उनका इलाज संभव नहीं है, तो वो वैसे मरीजों को ठीक कर देते हैं। ये ऐसा उनका दावा है। ये दिव्य दरबार है, उन्हीं के ये क्षणों का अमृत भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। जो भी दूर दराज से, अमेरिका से लेकर के बॉम्बे तक के भक्त आ रहे हैं, वो इस जल के द्वारा रोगी निरोगी होकर जा रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर बंधु जवाब देकर के वापस कर देते हैं मरीजों को, वो हरे धाम में जीवन दान पा करके जा रहे हैं इसी जल के द्वारा। बोलो हरे धाम सरकार की माता की जय श्री राम। कानपुर वाले हरिओम बाबा अपने भक्तों के बीच सिर्फ पानी की बोतल ही नहीं देते, वो श्रद्धालुओं के बीच एक लौंग भी बांटते हैं और उससे इलाज करने का दावा करते हैं। तस्वीर आपको दिखाती हूँ, आप एक तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये वीडियो भी बोतल वाले बाबा के ही दरबार की है। बाबा मंच पर बैठे हैं, बाबा ने पगड़ी बांध रखी है। इस बार कुर्ते का रंग अलग नजर आ रहा है। बोतल वाले बाबा के बाईं ओर एक बर्तन में लौंग रखा हुआ है। बाबा अपना बायां हाथ इस बर्तन में डालते हैं, देखिए दिख रहा है। इस बर्तन में बाबा ने अपना बायां हाथ डाला और फिर एक लौंग निकाल दी और फिर उसे फूंका और फूंक लगाने के बाद फिर भक्तों में बांट दी। दो तस्वीरों को समझने की जरूरत है, एक में बाबा दिख रहे हैं और दूसरे में लौंग बांटी जा रही है। दूसरी तस्वीर में उसके दरबार में जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। देखिए लौंग लेने के लिए आई हुई ये इतनी बड़ी भीड़ है। दूर दूर से बाबा के भक्त यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं। बोतल वाले बाबा का दावा यह है कि इस लौंग को खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तो ठीक होती ही है, साथ ही साथ अगर भूत प्रेत की बाधा हो गई है तो वो भी दूर भाग जाएंगे। साझा हो तो कह रही आज के बाद कोई दवा भी नहीं खाना है, बेकार है ना, तो हम सही करें। कहते हैं तो अपने प्रेत आत्मा ने आत्मा पे आत्मा को मारा है, आत्मा को नहीं किया है। आत्मा आत्मा से मिलन हुआ है, प्रेत आत्मा जिसे बोलते हैं, आत्मा ही ईश्वर का रूप है, इसलिए अटैक कर रही है, सही हो जाएगा। ये दो लोग कानपुर वाले बाबा की पानी की बोतल से इलाज की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। आपको ये भी दिखाया कि कैसे लौंग को फूंक करके बाबा भक्तों को देते हैं और फिर दावा करते हैं कि उससे भूत भाग जाते हैं। बाबा के इन दावों को हम फैक्ट चेक भी करेंगे। इन तस्वीरों को लेकर बोतल वाले बाबा ने इंडिया टीवी से क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बोतल वाले बाबा के दरबार की एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर कानपुर वाले बाबा हरिओम महाराज के दरबार की ही है, जिसमें कुछ लड़कियां झूम रही हैं। एक महिला है जो जमीन पर लेट गई हैं। लड़कियां कुछ ऐसा कर रही हैं कि जैसे कि उनके अंदर कोई दूसरी आत्मा आ गई हो, जिसे लोग कहते हैं कि प्रेत आत्मा का साया है, भूत चढ़ गया है, क्योंकि अक्सर फिल्मों और सीरियल में ऐसा ही दिखाया जाता है। जिन पर प्रेत या भूत का असर होता है वो ऐसे ही झूमने लगती हैं और फिर पीछे से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हनुमान जी का जयकारा लग रहा है। बजरंग बली का जब नाम लिया जाता है ना तो कहते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आए। अब ये देखिए तस्वीरें। अब सवाल ये है कि आखिर ये बाबा कौन है जो पाखंड के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है? ऐसे ही एक बाबा नारायण साकार हरि भी तो हैं, जिसके हाथरस वाले सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। 121 लोगों की जान चली गई थी। भीड़ यहाँ पर भी तो लग रही है। आपको बोतल वाले बाबा के बारे में डिटेल बताऊंगी, लेकिन पहले जो दावे सामने आए हैं वो बता देती हूँ। ये बोतल वाले बाबा खुद को माँ काली का भक्त बताते हैं और दावा करते हैं कि माँ काली के आशीर्वाद से अलौकिक शक्तियां मिल गई हैं, जिसकी वजह से वो पानी की बोतल से ही कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज कर देते हैं। सोचिए, कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी जो कई बार जांच में भी सामने नहीं आती, कई बार तीसरी स्टेज में पहुंच जाती है। मशहूर एक्ट्रेस है ना हिना खान, अभी रिसेंटली उन्हें कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई है। अब देखिए, ऐसे गंभीर बीमारी कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज जो है वो कह रहे हैं कि केवल पानी की बोतल से कर देते हैं। अब दूसरा दावा क्या है कि अगर कोई प्रेत आत्मा का साया हो गया, कोई बुरी आत्मा लग गई है, तो फिर उससे छुटकारा दिला सकता है बोतल का ये पानी। और इसे जानने के लिए देखिए एक और दावा क्या है, भूत प्रेत से निजात दिलाना। अब इसे जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम कानपुर के उस आश्रम में पहुंची जहां पर ये बाबा रहते हैं। इंडिया टीवी ने बाबा से इस बारे में सवाल पूछा तो कहना यह था कि ये जल अमृत के समान है, इसलिए इससे इलाज हो जाता है।
इन्हीं को लोग बोतल बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा, ये बोतल बाबा से कब हो गया आपका नाम? ये दिव्य दरबार का 5 साल से दरबार ये बराबर चल रहा है। हरिधाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। ये जल का यहाँ माता आदिशक्ति का स्थान है, ये दिव्य दरबार और बालाजी का और बाके बिहारी। तो ये जल द्वारा ही कार्य सब हो रहा है। यहाँ का जल और अमृत पानी, जल ही अमृत है। और लौंग, जो हजारों कैंसर के, हजारों टीबी, भूत प्रेत बेताल वाले भक्त जो आ रहे हैं यहाँ, वो जल द्वारा जीवन दान मिल रहा है, सही होकर जा रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर बंधु बेचारे जवाब दे देते हैं, तो दवा नहीं काम कर रही, तो दवा की जगह ये दुआ भी काम कर रहा है। इससे जल, ये माता आदिशक्ति का दिया हुआ चरणों का जल है। तो यहाँ के नलके के पानी से ये जल निकलता है? नहीं, ये बोतल सीलबंद मिलती है। अच्छा, सीलबंद मिलती है? हाँ, सीलबंद आती है। क्योंकि पानी वो शुद्ध है, जूठा पानी तो नहीं पड़ा जाएगा। जो जल आप हमें देंगे तो शुद्ध ही जल दोगे, जूठा करके तो नहीं दोगे। तो वो कहीं का जल हो, दुनिया का कोने का कहीं का भी जल हो, वो जल जब हम देंगे अपने हाथों से, वो अमृत बन जाता है। उससे जीवन दान मिल रहा है। अच्छा जी। आपको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई कि आप जिस जल को छू लें वो अमृत हो जाए? ये मैं 5 साल का था जब से मैं भक्ति करता चला आया हूँ। मैं भक्ति बचपन से करता रहा, अभी तक भक्ति में ही लीन रहता हूँ। और ये तो आदिशक्ति माता और कन्हैया ब्रज बिहारी जी का और बालाजी का ही जल में चमत्कार है, जो हमारे द्वारा वितरण किया जा रहा है। हम एक सेवादार हैं, उनके सेवादार, जो हमें ये चुना कि आप द्वारा ये जल सारी दुनिया में बांटना। जो आपका ये जल पिएगा वो जीवन दान पाएगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको कैसे पता चला कि आप किसी जल को छू देंगे तो वो अमृत हो जाएगा? ये जल माता के चरणों का जो दिया गया है, तो ये माता शारदा भवानी का आशीर्वाद है और बालाजी का आशीर्वाद मिला और बाके बिहारी जो श्री कृष्ण भगवान, उनका आशीर्वाद मिला। इसी द्वारा ही दिया जा रहा, उनका आशीर्वाद मिला। तो आपको ये कब एहसास हुआ कि मेरे पास ये शक्ति है? मैं 5 साल का था तो हमारे दर्शन हमें दिया करते थे और एकदम हमें अचानक ज्ञान प्रकट हुआ हमारे पर। मैं पहले पठन पाठन में रुचि नहीं करता था, अचानक मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मैं 7 साल का बढ़ा, धीरे धीरे किताब की ओर मुझे ध्यान बढ़ा, अचानक याद आती रही। जो हम एक बार शब्द याद कर लेते थे, तुरंत हमें कंठस्थ हो जाता था। जो हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो हमें जो चीज बताते थे वो तुरंत हमें कंठस्थ हो जाती थी। तो हमें शारदा भवानी ने दर्शन दिए, बालाजी ने दर्शन दिए और ये बाके बिहारी जो कन्हैया कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी आती है, वो हम व्रत बने रहे बचपन से, उनका व्रत आज भी हमारा रहता है। तो इनका आशीर्वाद मिला, इनके दर्शन पाए हमने। कब कब ये दरबार लगता है और कितने लोग इस दरबार में आते हैं? यहाँ पर शनिचर, मंगल, पूर्णिमा, अमावस्या ही दिव्य दरबार लगता है। ये दिन महत्वपूर्ण दिन है माता हरिधाम सरकार वाली मैया का। और बाकी दिन भक्त फुटकर में आते रहते हैं, तो अपना यहाँ से परिक्रमा करके और पुजारी से विभूति लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमारा बैठना शनिचर, मंगल, पूर्णिमा, अमावस्या ही रहता है। बाबा यही दावा करते हैं कि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें दुनिया भर के डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया है। इसलिए बाबा के दरबार में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां आती हैं। बाबा अपने पाखंड का राज स्थापित करने के लिए जिन जिन चीजों का सहारा लेते हैं, उसमें पानी की बोतल है, उसमें लौंग है जिससे असाध्य रोगों का इलाज करने का दावा किया जाता है। वो फूंक मारकर भूत प्रेत को भगा सकते हैं, ऐसा दावा वो करते हैं। तेल से बुरी आत्माओं से छुटकारा दिला देते हैं। मतलब एक लौंग क्या भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिला देती है? पानी की बोतल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हो सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या ऐसा पानी अस्पतालों में दवाइयों की शीशी में भर के नहीं बिकता? लेकिन ये दावा है। इस बारे में जब इंडिया टीवी की टीम ने बाबा के दरबार में मौजूद श्रद्धालुओं से जानना चाहा, तो उनका कहना था कि बाबा किसी डॉक्टर से ऊपर की चीज है। क्या सुना है बाबा के बारे में? बहुत कुछ सुना। यहाँ चमत्कार भी देखे मैंने। कैसे चमत्कार? हम कम से कम 8 या 9 बार आ चुके हैं यहाँ। पहली दफा जब आए थे तो यहाँ पर पूरा ग्राउंड भरा था और ऐसे ऐसे मरीज थे। एक तो हमारे औरगी का मरीज था, वो हमको जानता था, मैंने में देखा, हमसे बोले इलुस्ट्रेटर जी आप कैसे? हमने वो भैया दर्शन करना आए, पहली दफा आए। अच्छा, तो हमने तुम्हें क्या हो गया? बोला हमें कैंसर हो गया। तो
ग्वालियर डॉक्टर पाड़िया ग्वालियर में डॉक्टर कैंसर के, उनको दिखाया तो बोले, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। तो फिर हम यहाँ पर चले आए, बोले हम इनके जल ले जाते हैं, जल से हमारा कैंसर खत्म हो गया। अच्छा, वो दावा कर हाँ, दवा नहीं, उसने फिर उसके बाद उसने टेस्टिंग कराई जाके वहाँ पाड़िया के यहाँ, तो उसको रोग निकला नहीं। पहले रोग निकला, उसके बाद रोग निकला नहीं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम BMS कर रहे हैं। BAMS की आपने तो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़ा है, तो आप कैसे इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं? तो दुनिया इसी पे टिकी है। अम्मा, आपको क्या दिक्कत परेशानी है? क्या जब हमारी परेशानी वाइफ है। मैं तो अपने पति के साथ आई हूँ और बस मेरा जो भी काम होगा बस माता रानी के और गुरु के। अच्छा, गुरु की माता रानी की कृपा है। मैम, आपका नाम क्या है? प्रसून। किस तरह की दिक्कत परेशानी के साथ आप आई? बहुत देर तक नहाना पड़ता है, ऐसा लगता है कुछ छूत से लगता है। सो वैसे नहाते रहे, कपड़ा धुलते रहे, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, OCD टाइप जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा सफाई का वहम रहता है। सफाई का वहम रहता है। अच्छा, तो कितने साल से रह रहा है? कम से कम होगा 5-6 साल। 5-6 साल। और आज पहली बार है? नहीं, हम तीसरी बार आए हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा आराम है। थोड़ा थोड़ा आराम। हाँ। अब आपको वो वहम नहीं रहता? है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। कम हो रहा है। आपने हमारे संवाददाता पवन की बात सुनी, कितने अच्छे से उन्होंने ये बताया कि ओसीडी मैं दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ये एक मानसिक बीमारी होती है और इस बीमारी का इलाज साइकियाट्रिस्ट करते हैं, दवाइयों के जरिए करते हैं। एक वहम हो जाना कि आपके हाथ गंदे हैं तो आप बार बार दिन भर हाथ ही धोते रहेंगे, हाथ धोकर आएंगे फिर भी आप हाथ धोने चले जाएंगे, तो ये तो वहम है ना। वहम का इलाज क्या पानी से हो जाता है? एक बोतल पानी और लौंग से लोगों का इलाज करने का दावा करने वाला बाबा कौन है और ये कहाँ रहता है? तो आइए ये जानकारी भी आपको दे देती हूँ। बोतल वाले बाबा का असली नाम हरिओम महाराज है। ये पानी की बोतल से इलाज करता है, इसलिए लोग बोतल वाले बाबा के नाम से बुलाने लग गए। आश्रम कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के पुरवा गांव में है, जिसे वहां के लोग शक्तिपीठ के नाम से बुलाते हैं। बाबा का दावा यह है कि उन्हें मां काली का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो पानी में फूंक लगाते हैं और सब चमत्कार हो जाता है। एक सवाल ये है, आपका जो ये विजिटिंग कार्ड इसके पीछे लिखा है, कैंसर रोगी, टीबी, असाध्य रोगों के साथ सांस फूलने, मिर्गी का दौरा, बवासीर, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, पुराने से पुराना जटिल रोग शीघ्र ठीक हो जाता है। साथ ही ऊपरी बला बाधा चाल चक्कर तुरंत ठीक किए जाते हैं निःशुल्क। तो हम ये समझना चाहते हैं साइंस की दृष्टि से बीमारी का इलाज तो दवाई होना चाहिए, आप ये दावा किस आधार पे कर रहे हैं? दवाइयां से जब आराम रोगी को नहीं मिलता है तो बेचारे असहाय होकर के, दवाइयों से असहाय होकर के, डॉक्टर बंधुओं से असहाय होकर बेचारे मुसीबत के मारे हुए बेचारे हरिधाम सरकार की कुंडी खटखटाते हैं, जो देव दरबार लगता है। तो यहाँ इसी जल का ऐसा कुछ चमत्कार है कि जल पिलाते ही सेकंडों में सही होते हैं। जल कहीं से भी ले आओ, बस आप छू दो, आल इंडिया से कहीं से दे दो, हमें जंगल में दरबार लगवा दो हमारा, चाहे जमुना किनारे बैठा दो, चाहे गंगा किनारे बैठा दो, मैं वो जल पढ़ के दूंगा, सही होगा। सही होगा जी हाँ, तो ये दावा है मेरा। जो लोग ये देख रहे हैं, ये दावा किस आधार पर? क्या आपने कोई क्लिनिकल ट्रायल की है जिनका आप कह रहे हो? जी, क्लिनिक ट्रायल तो नहीं किया है, हमने भक्ति की है, इसी नियम में भक्ति की है, शारदा भवानी की बैठकर उपासना की है, तब किया है हमने, जंगल में जाकर तब किया है। 5 साल का जब था, अभी तक बराबर हमारी तप चल रहा है। और हमने पठन पाठन में रुचि की, इन्हीं की कृपा से हमारी पूरी डिग्री MA डिग्री पूरी हुई, किसी का साथ नहीं मिला मुझे। इसलिए ये जल हमें तो जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तब हमें जल प्राप्ति हुआ। हम कुछ नहीं जानते थे, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वो बोले हमारा जल दो, लौंग दो, जिसको तुम दे दोगे अपने हाथ से वो सही होगा। वो हम कर रहे हैं अपना कर्म। गरीब लोग आते हैं, उनके पास 2 विकल्प होते हैं, एक डॉक्टर जो फीस मांगता है, टेस्ट करवाता है, एक बाबा जो मुफ्त में देता है। तो ये तो नहीं कि भाई मुफ्त है, बाबा के दर्शन कर लेंगे, 20 रुपए की बोतल लगेगी, क्या जाता है, तो दुनिया ट्राई के लिए आती हो। जी, तो ट्राई के लिए ये है कि वैज्ञानिक ये बात को नहीं मानती है। विज्ञान कैसे किसे कहते हैं? किसी क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति अलग है, विज्ञान अलग है। ये आप जानते हैं कि भगवान थे, कृष्ण भगवान की तपोभूमि है, राम की तपोभूमि है। हम आप सारा लेकर उन्हीं के नाम पर काम करते हैं कि प्रभु हमारा ये काम हो जाए। तो उन्हीं का नाम लेकर के
जब ये जल देते हैं अपने मरीज को, भक्त को, तो ये उसके लिए वरदान बन जाता है। बाबा के दरबार में भक्तों की अच्छी खासी तादाद जुटती है, जिसमें ज्यादातर गरीब लोग शामिल होते हैं। बोतल वाले बाबा का दरबार कानपुर के पूर्वा गांव वाले आश्रम में हफ्ते में 2 बार लगता है। मंगलवार और शनिवार को दरबार सजता है, जिसका प्रचार प्रसार बाबा के सेवादार और उसके अनुयायी सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ भी आती है, जिसमें आसपास के जिलों के लोग भी शामिल रहते हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते या फिर वो अस्पताल जाने की जगह बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। हाथ में लौंग भी है। किस समस्या के निदान की उम्मीद से आए? पेट में दिक्कत रहती है, क्या दिक्कत है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। गैस्ट्रिक है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? वही लीवर बड़ा रहता है। अच्छा, मतलब कि फैटी लीवर है। क्या उम्र है आपकी? 31। कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बीकॉम कंप्लीट है। बीकॉम कंप्लीट है। तो जब आपने डॉक्टर से कहा फैटी लीवर है, तो उसके लिए कोई दवाई थी, कोई एक्सरसाइज थी, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं बहुत दवाई खाई हमने। कितने साल से खा रहे हो? 2-3 साल से खा रहे हैं। फिर बाबा के पास कब से आना शुरू हुआ? आज तो पहली बार आए हैं पापा के साथ, लेकिन घर पे आए थे तो बोतल ली थी, तो उससे आराम मिला। अच्छा, आराम मिला। क्या सिर्फ ये विश्वास है या पानी में कुछ है? विश्वास है, विश्वास का कमाल है। कुछ तो शक्ति है, तभी काम हो रहा है। तभी काम हो रहा है। आप कहाँ से आए बाबा? हम कालपी से आए हैं। कालपी से। किस समस्या के साथ आए? समस्या ये है, हमारी 2 लड़की हैं, इनकी माँ नहीं है, ये बीमार रहती है मेरी 2 लड़की। तो कालपी कुछ लोग दिखाने आए यहाँ पे, तो हमने सोची मतलब इनका पेट दर्द होता है, तो बोले कानपुर जाओ। हमने वहाँ पर इससे पैसे नहीं, हम कानपुर जाएं, हम तो इन चैन के पूर्वा कालपी के पास है, वहीं दिखाएंगे। तो इसके पेट में आराम मिल गया था। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th है। 10th है। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, नहीं दिखाया था। डॉक्टर को नहीं दिखाया, सीधे यहीं आ गए थे हम लोग। तो किस तरह की दिक्कत है? पेट में दर्द रहता है? हाँ, पेट में दर्द होता है। वो माहवारी वाला है या वैसा? बचपन से ही। तो आज पहली बार आया? नहीं, हम लोग 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से आ रहे हैं। उसके बाद राहत मिली? बहुत। कैसे? दर्द गायब हो गया। दर्द गायब हो गया। और ये दर्द कब से था? बचपन से था। बचपन से था। तो ये गुड़िया है, कह रही है कि बचपन से पेट में दर्द था, गायब हो गया, डॉक्टर को नहीं दिखाया लेकिन। नहीं। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, एक आदमी सोचता है बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, यहाँ आए, क्यों? मतलब डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम कानपुर जाके दिखा पाए। अच्छा, यहाँ से कानपुर 80 किलोमीटर पड़ता है? जी। वहाँ जाओ, दिखाओ, खर्चा होगा। जिस तरह से देश में कैंसर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही इस तरीके के बाबा समाज के लिए भी कैंसरस बनते जा रहे हैं। ये ढोंग या ये पाखंड नहीं है तो क्या है? गैस की परेशानी क्या लौंग खाने से ठीक हो जाती है? ये तो आयुर्वेद में भी नहीं पढ़ाया जाता। किसी को कैंसर है या नहीं ये कब पता चलता है? जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। और जांच कैसे होती है? टेस्ट के जरिए होती है, बकायदा बायोप्सी की जाती है। कैंसर की जांच हर किसी जांच मतलब किसी घर में तो नहीं हो सकती। क्या आप अपने घर में पता कर लेते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है, या परिवार वालों में किसी को कैंसर था या नहीं था? क्या घर में बैठे बैठे जांच हो गई थी? बल्कि बायोप्सी टेस्ट के जरिए बकायदा डॉक्टर के पास भेजा जाता है, मुंबई भेजा जाता है और देश के बड़े बड़े अस्पतालों में ही इसकी जांच होती है। अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आया तो डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि कैंसर है। लेकिन बोतल वाले बाबा जैसे ढोंगी बाबा बिना किसी जांच के ही कैंसर का इलाज भी कर देते हैं। जब इनसे शुगर के बारे में पूछा जाता है तो क्या जवाब देते हैं, आप सुनेंगे तो आप खुद अपना सिर पीट लेंगे। जो ये मेरे कैमरामैन हैं अर्जुन जी, इनको शुगर की बीमारी है जी, तो क्या इस जल से उनको कुछ फायदा हो सकता है? दावे के साथ सही होगा ये जल द्वारा, दावा है। अच्छा जी, यहाँ से हजारों कैंसर सही होकर जा चुके हैं। कैंसर तक ठीक होने का दावा कर? दावा, कैंसर सही करने का दावा मैं करता हूँ। ये जल अगर ये दावा गलत साबित हुआ तो? ये दावा गलत हो ही नहीं सकता है। नहीं, मान लीजिए टेस्ट करवाया, हो गया साबित तो? बात यहाँ टेस्ट कराया, यहाँ पर कैंसर वाले को लाओगे, हम देखेंगे। अगर डॉक्टर ने उसकी किडनी निकल गई या वो मरलाशन में आया मुर्दा होकर, ये जल जाने, ये जल ने मुर्दों में जान डाल दी है। अब ये जल जाने,
मैं तो जल दे रहा हूँ, तो जल से जीवन दान मिल रहा है, तो हमें जल से दावा है। हमें अपने पे दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जल द्वारा दावा कर रहा हूँ। यहाँ जितने कैंसर वाले आए सभी सही होकर जा रहे हैं। कैंसर होता क्या है, आपने क्या समझा कैंसर को? कैंसर को जो आत्मा ये अपने आत्मा अजर अमर है, ये ना मरती है, ना ये वायु सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। तो ऐसे ही आत्मा एक दूसरे आत्मा पर अटैक कर देती है। तो ये शरीर पर अटैक जब करेगी तो दर्द बढ़ेगा, छाले बनेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि आत्मा को विदृढ़ कर रही है। तो धीरे धीरे कर वो प्राणी को घातक एक बीमारी रोग बना देती है। उससे छाला लग रहा है कि कैंसर दूसरी आत्मा का प्रकोप है। कैंसर आत्मा का ही प्रकोप है। अच्छा, कैंसर आत्मा का? नहीं, कैंसर तो एक रोग बन गया। हाँ। डॉक्टर बंधु बताते हैं कैंसर रोग हो गया। हाँ। ये तो हम नहीं कह सकते हैं। भाई कोई चोट लग गई, उसने इलाज नहीं कराया, खून का थक्का बन गया तो कैंसर बन जाएगा। तो उसका इलाज उपचार करना भी समय से बहुत जरूरी है ना। और जब जरूरी है तो वो नहीं उपचार के दौरान भी नहीं सही होता है। तो जल कहते नहीं, जल तो जल ये तो माता जी का दिया हुआ है। तो जल जो चीज नहीं किसी के बस में है तो कहो जल द्वारा वो सही होता है। तो ये तो नहीं कहा सकता है, टेक्निकल है, किसी के चोट लगने से भी तो कैंसर हो जाता है। यही नहीं कि आत्मा द्वारा कैंसर बन रहा है। किसी चोट लग गई, इलाज नहीं करा पाया, पैसा नहीं हुआ, तो वो बेचारा असहाय आया तो जल द्वारा वो जीवन दान मिला उसको। आप पर हमारा आरोप है कि आप गरीब भक्तों को आस्था के नाम पर बरगला रहे हैं। अब ये हम नहीं कह सकते, नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ये तो आप यहाँ आए हो, यहाँ आप सब देखो क्या झूठ है क्या सच है, ये आप जाने, हम इसको नहीं कह सकते हैं। इस तरह का दावा करना ठीक है कि हम सभी कैंसर तक की बीमारी को पानी से ठीक कर देते हैं? आपको लगता है कि ये दावा आज के जमाने में कोई भरोसा करेगा अगर वो गरीब और अनपढ़ ना हो तो? यहाँ पर प्रमाण दिया जाता है। आपको हंसी नहीं आती जब बात शुगर की शुरू हुई थी, डायबिटीज के मर्ज की शुरू हुई थी, और कहां जाके खत्म हुई कि कैंसर जो है वो आत्मा का प्रकोप है, ये किसी आत्मा का अटैक है। दरअसल आस्था के नाम पर बाबा का असली काम व्यापार करना होता है। कोई भोली भाली पब्लिक से चंदा के नाम पर उगाही करता है, तो कई लॉकेट और प्रसाद बेचकर पैसा कमाते हैं। बाबा पानी की बोतल बेचकर, भक्तों को लौंग बेचकर और तेल की बोतल बेचकर पैसे कमाते हैं। बाबा ये दावा करता है कि उसके पास अलग अलग राज्यों से लोग अपना दुख दर्द लेकर आते हैं। बाबा ने कहा कि डॉक्टर जहां दवा से इलाज करते हैं, वो यहां पर दुआ से भक्तों को ठीक करते हैं। बड़ी भीड़ जुटती है तो बाबा कहां से समर्थक आ जाते हैं, साधक आ जाते हैं? यहाँ से लेकर के आपके दिल्ली है, बम्बई है, राजस्थान है, भोपाल है, और ये यहाँ तक विदेशी भक्त आ रहे हैं। और नेपाल काठमांडू है, बिहार है, पटना है, गाजीपुर है। ये टोटल चौतरफा जितने जिला प्रांत हैं, स्टेट लेवल तो सभी आ रहे हैं। अच्छा, बस विदेश के बचे हैं, बाकी टोटल आ रहे हैं प्रांतों से भक्त। आपकी उन तक खबर कैसे पहुंचती? कोई यूट्यूब चैनल है आपका, सोशल मीडिया है, कैसे संदेश पहुंचता? नहीं, हमारा ये जल ही पहुंचा रहा। जो जीवन दान मिल रहा है वो हंसते हुए जा रहा, रो कर आ रहा, हंसते हुए जा रहा, सेकंडों में इलाज जल कर रहा है, मिनटों में इलाज हो रहा है, वो जल ही जवाब दे रहा, तो जल ही बुला रहा है हमारा। तो इस अच्छा, सब जानना चाह रहे होंगे, जल जीवन है, ये हमने सबने पढ़ा है, इस जल में क्या अलग है जो आप दावा करते हैं कि बीमारी ठीक हो जाती है? ये जल से हमने अब ये दावा करेंगे कि ये जल से हमने सोचा कि ये मरीज तो मुर्दा आया है, ये प्रभु कैसे जिंदा हो जाएगा। तो वो पता चला, घर में गया, 2 दिन बाद वो यहाँ दौड़ते हुए आया, और वो 4 पाई में लेटकर 8 लोग मुर्दा लेकर आए थे उसको। सांसें ही चल रही थी, अन्न जल भी नहीं जा रहा था, 20 दिन से खाना दाना सब छोड़ दिया था, पानी तक मुख में नहीं जाता था। और जब ये घर में लेकर जल लेकर गया, पिया, 2 दिन बाद वो ऐसे खड़ा हो गया हमारे सामने। हमने आप सही कैसे हो गए? तो ये जल चमत्कारी जल है। तो इसमें कोई मंत्र फूकते हैं या छूने भर से चमत्कार? नहीं, बस ये ढक्कन खोला, ये किया, बस फूंक से ही सब सही हो रहे हैं। माता की आज शक्ति का जल ही है, बस माता का। कितना बड़ा दावा कर रहे हैं बाबा, हवा और पानी, कहीं भी दरबार फूक मारकर जादुई दल का दावा है जो सभी बीमारियां खत्म कर देते हैं। कहने किसी का डर नहीं, चाहे कोई सनातनी हो, चाहे धर्मगुरु हमें बुला ले, हम वहां भी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है, भारतीय कानून में इस तरह के दावे मेडिकल रेमेडीज एक्ट के तहत अपराध हैं। अब वैज्ञानिक नहीं मानती है, लेकिन अपराध होता तो फिर हनुमान चालीसा क्यों तैयार किया गया? ये भक्ति क्यों तैयार की गई? ये मंदिर में हनुमान चालीसा
हनुमान जी ये दावा नहीं करते कि वो कहते हैं मैं कष्ट हर लूंगा, बीमारी ठीक करने का दावा नहीं। नहीं, ये कष्ट ही तो हर रहा है। जल पे दावा है ना, हम अपने ऊपर दोहरा दावा कर रहे हैं। ये जल दावा दे रहा है ना, ये जल सही करेगा। अच्छा जी, जहाँ सांस की बीमारी, मिर्गी दौड़े सब सही हो रहे हैं, इसी जल का ही तो दावा है। माता की शक्ति का जल ही दावा दे रहा है, हम अपने ऊपर थोड़ा दावा दे रहे हैं। इस दावे के हिसाब से तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, दिल्ली के एम्स में बैठा देते हैं। नहीं, डॉक्टरी रास्ता अलग है, दुआ दवा दोनों एक साथ के। किस तरीके के दावे हैं और क्या हकीकत हो सकती है, ये आप तय कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बाबाओं के जाल में गरीब लोग फंसते कैसे हैं, इनके अंधविश्वास का शिकार वो कैसे हो जाते हैं। तो इसका एक पूरा तंत्र होता है जो बाबा के लिए प्रचार करता है, उनके लिए काम करता है। लेकिन ऐसे बाबाओं के पास जब भीड़ आती है तो फिर उसे कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई सिस्टम होता है और ना तो इतने सेवादार होते हैं कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अगर ऐसा होता तो फिर हाथरस जैसी घटना नहीं सामने आती। ऐसी घटनाएं इसलिए होती है कि यहाँ पर सिस्टम फेल हो जाता है। आपने कानपुर के बाबा की बाबागिरी तो देख ली, अब मैं आपको कानपुर से करीब 260 किलोमीटर दूर बरेली लेकर चलती हूँ। बरेली में भी एक ऐसे ही बाबा हैं जो ठीक वैसा ही दावा करते हैं जैसे बाबा नारायण साकार हरि यानी हाथरस वाला बाबा करता है। हालांकि सूरजपाल, ये देखिए, हालांकि सूरजपाल की तरह बरेली वाले बाबा खुद को भगवान नहीं कहते, ना खुद को परमात्मा कहते हैं, लेकिन वो नारायण साकार की तरह ही अपने पानी में चमत्कार का दावा जरूर करते हैं। इस बाबा के दर पर मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, फरीदाबाद से लेकर हरियाणा तक के भक्त पहुंचते हैं। बाबा के धाम में भक्त हाजिरी लगाते हैं, पानी उन पर फेंका जाता है और जो पानी फेंका जा रहा है उसे चमत्कारी पानी कहा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे और परेशान भी कि बरेली वाले बाबा के पास ऐसे लोग आते हैं जो कैंसर और ब्रेन की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब सोचिए, देश में एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां दूसरे देश से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन बाबा ने अपने भक्तों के बीच ऐसा माया जाल बुन रखा है कि उन्हें लगता है कि जो बीमारी बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, बड़े अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, वो बाबा के चमत्कार से ठीक हो जाते हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। बरेली वाले बाबा का मोडस ऑपरेंडी भी सेम है जो बाकी बाबाओं का है। इन बाबा का नाम है उमेंद्र चौहान। ये बरेली के आंवला के मनौना धाम में बैठते हैं। बाबा अपने धाम के जल से बड़ी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। सूरजपाल की तरह इनके यहाँ भी हैंडपंप लगे हुए हैं। भक्त ये मानते हैं कि बाबा के कुंड के पानी में भी शक्तियां हैं जिससे कैंसर जैसे गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं। बाबा के भक्तों को ये लगता है कि जो काम अस्पताल में डॉक्टर नहीं कर सकते वो उमेंद्र चौहान कर लेते हैं, अपने चमत्कारी पानी से कर देते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए। मरीज एम्बुलेंस के साथ मनोना धाम के महंत उमेंद्र चौहान बाबा से इलाज करवाने के लिए पहुंचे। एम्बुलेंस में एक महिला है जिन्हें बाबा नाक के जरिए अपना चमत्कारी पानी पिला रहे हैं। महिला के परिवार को ये लगता है कि बाबा के इस पानी से ही मरीज ठीक हो जाएंगे। जरा देखिए इस तस्वीर को। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे मरीज हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं। वो महंत उमेंद्र चौहान के धाम पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। बाबा उन्हें चमत्कारी पानी पिला देते हैं। परिवार को लगता है कि बाबा के इस पानी में ऐसा जादू है कि हर बीमारी चुटकियों में दूर हो जाएगी। कई सारी जो एम्बुलेंस आपको इस तरह से खड़ी हुई यहाँ पर नजर आएगी, जिनमें मरीज है। डॉक्टर के पास जाने के बजाय लोग यहाँ पर लेकर मरीजों को आ रहे हैं। जो तीमारदार हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, कहाँ से आप आए हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं? हाँ जी। तो क्या आपको पता चला यहाँ के बारे में कि आप मरीज को क्या आप लोगों मरीज भाई ने फेसबुक पे देखा था। क्या देखा था? ये इनका जो आरती होती थी, ये सब होता था इनका। अगर मरीज कौन क्या लगते हैं आप? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी है? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? उन्हें ब्रेन अटैक आ गया। तो आपने डॉक्टर को दिखाया? सब दिखा लिया। उन्होंने वापस हमारे को घर भेज दिया था कि आप घर में ले जाओ, अभी टाइम लगेगा उनको ठीक होने में। पहली बार आप यहाँ आई है? नहीं, हम एक मई को आए थे। मैं और मेरा भाई आया था। ये भाई आपके? हाँ जी, मेरा भाई। तो
आपको क्यों क्या यकीन है यहाँ का कि भाई यहाँ क्या होगा ऐसा? बड़ी श्रद्धा लेके आए हैं यहाँ पे भी, हमारी माता ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो भाई ब्रेन हेमरेज अगर हुआ है तो डॉक्टर ही सही करेगा ना। डॉक्टर ने जवाब दे दिया साहब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो आपको ये विश्वास है कि यहाँ ठीक हो जाएगी? बिल्कुल विश्वास है जी, विश्वास है जी। चंडीगढ़ से आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। नहीं, क्योंकि मेरा छोटा भाई था, उसके यहाँ गांठ थी, वो भी ठीक हो चुकी है इस टाइम। यहीं से जल लेके गए हम, महंत जी का आशीर्वाद लेके गए थे हम, महंत जी का आशीर्वाद लेके गए थे ना जब पहले हम आए थे। छोटा भाई साथ में आया था मेरा, तो उसकी गांठ थोड़ी कम हुई है, पहले से कम है। हमें विश्वास है कम हो गई। हाँ जी, मुझे भी। लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर इलाज करता है किसी भी बीमारी का, इतने बड़े बड़े अस्पताल है, तमाम चीजें, अगर पानी से या इन चीजों से इलाज हुआ करता तो फिर अस्पतालों की जरूरत क्या थी? ये लोग कहते हैं। डॉक्टर से बड़ा तो भगवान ही है ना, डॉक्टर से बड़ा तो भगवान है ना। जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता तो भगवान थोड़ी करेगा। श्रद्धा लेके आओगे तो सारे काम आएंगे। मेरा ब्रदर आया था 1 महीना पहले, उसको यहाँ पे गांठ थी, यानी कि ऐसे लगाओ कि 20 साल से गांठ थी उसके, तो वो जल लेके गया, उसने लगातार 1 महीना पिया जल, वो गांठ बिल्कुल इतनी सी रह गई है, थोड़ी सी। अब हम मम्मी को लेके आए, मम्मी 3 महीने से बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बता दिया, बिल्कुल ही बोलते नहीं है, होश में नहीं है, ये 3 महीने हो गए हैं। चंडीगढ़ से आप इनको हर महीने लेके आते हैं? नहीं, अभी पहली मम्मी को तो पहली बार लेके आया हूँ मैं, आज पहली बार लेके आया हूँ, पहले नहीं लेके आया हूँ। क्या हो गया इन्हें? इनको सर कैंसर हो गया था। कैंसर हो गया, तो आपको ये कैसे विश्वास है कि भाई कैंसर का यहाँ पे ठीक हो जाएगा मरीज? हमको ये बताया लोगों ने, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, हमको जानकारी दिया है लोगों ने कि वहाँ मनाना धाम जाएं आप, और वहाँ बाबा जी का आशीर्वाद ले जाके, और वहाँ जो जल मिलता है उसको पिलाएं, तो उससे हो सकता है ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है, आपको विश्वास है कि भाई हो जाएगा? जब हम वहाँ से आए तो पूर्ण विश्वासी लेके आए महाराज जी के पास, जल पियेंगे और सही हो जाएगा। हो जाएंगे। आपकी तबीयत खराब है? पहली बार आई हूँ यहाँ पे, पहली बार आई है? पहली बार आई क्या हो गया, आपके पैर में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन डॉक्टरों ने दवाई तो दी पर आराम नहीं हो रहा है। कहाँ से आप आए हैं? मैं भिवानी से आई हूँ, भिवानी से, हरियाणा भिवानी। हरियाणा भिवानी से आई हूँ। तो आपको विश्वास है कि यहाँ आके ठीक हो जाएंगी? हाँ, विश्वास है, जब तो आई हूँ। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि क्या वाकई में ऐसा सच में हो सकता है? पानी पिलाकर क्या कोई किसी को ठीक कर सकता है? ओमेंद्र चौहान तो यहाँ तक दावा करता है कि जब डॉक्टर जवाब दे दे, सारी दवाई फेल हो जाए, तो डॉक्टर खुद अपने मरीज को उनके मनोना धाम रेफर करते हैं। बाबा के नाम पर ये कैसा खेल है, ये समझ के परे है। ईश्वर में विश्वास रखना, ईश्वर की भक्ति करना, उस पर अपनी आस्था रखना, ये सही है। गुरु एक माध्यम भी हो सकता है ईश्वर तक पहुंचाने का, लेकिन इस तरह से पानी पीकर तबीयत ठीक हो जाना, ये वाकई में दावे हैरान करते हैं। बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी है। अब लोग सवाल करेंगे, भाई डॉक्टर का जो इलाज है वो तो डॉक्टर करेगा ना, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं उसको? बहुत सारे वीडियो में हमने ये बोला है कि आपको अगर कोई परेशानी होती है, किसी तरीके का आपके लिए रोग होता है, सबसे पहले आप अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाएं, और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर ही यहाँ रिकमेंड करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, डॉक्टर कहते हैं हमसे मना हो चुका है, आप एक बार मनोना धाम घुमा लाओ। दुनिया का पहला ऐसा धाम है जहाँ डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल रिकमेंड कर रहे हैं। उनके आस पड़ोस वालों से पूछते हैं जब कि आप मनोना धाम कैसे आए, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि एक बार ये मनोना धाम घुमा लाओ। और ऐसा बाबा की कृपा से हो भी रहा है कि बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। आपने सुना होगा, कोई डॉक्टर ओटी में जाता है तब भी ईश्वर का नाम लेके जाता है वो। अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिसाइल बनाता है तब भी पहले पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ को हम नहीं नकार सकते, लेकिन उस पूजा पाठ की आड़ में हम किसी को गुमराह करें वो गलत है। किसी को हम ये बोले ना मैं ही तुम्हें ठीक करूंगा, तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, तुम इलाज मत कराओ, तुम ये सब चीजें मत कराओ, वो पाखंड हो गया, वो आडंबर हो गया। ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते। हमें लगता है कि किसी पेशेंट को डॉक्टर की आवश्यकता है, हम उससे बिल्कुल बिना झिझक के बोल देते हैं कि इसको आप डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर की आवश्यकता है इसके लिए। कृपा करना हमारा काम है, वो भी बाबा की माध्यम से। बाबा की कृपा आप पे हो जाएगी, आप मेरे माध्यम से ठीक हो जाओगे। बाबा की कृपा आप पे नहीं होगी, आप मेरे माध्यम से भी ठीक नहीं हो पाओगे।
उमेंद्र चौहान के पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने आते हैं। कुछ कई बार आ चुके हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर बाबा और उसके भक्तों का तथाकथित चमत्कार वाला प्रचार देखकर वहां पर पहुंच रहे हैं। धाम पहुंचने वाले भक्तों को उमेंद्र चौहान कुछ पानी पिलाते हैं। भक्तों का विश्वास ये है या फिर यूं कहिए कि अंधविश्वास है कि बाबा का पानी उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है। आप तो दूर से आए हैं जी, आपको क्या परेशानी है? हमारी ये सरेज है, इनके लिवर में कैंसर है जी। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को लखनऊ दिखाए, वहाँ से थक हार के यहाँ आए, यहाँ से आराम है। आराम है जी, हम तीसरी बार आए यहाँ पे। पहले आई थी आप? क्या पानी पिया आपने यहाँ का? जी, क्या हुआ फिर उसके बाद? आराम लगती, भूख लगती, पहले भूख नहीं लगती, जलन होती थी। खत्म हो गई? डॉक्टर ने इलाज सही नहीं किया है, क्या मसला है? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। डॉक्टर ने क्या बोला? ये ऑपरेशन मत करवाओ, मत करवाना। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से पानी पी रही है बस आप? जी तो सही हो जा रही है? जी। आपने भक्त की बात सुनी, कैंसर पेशेंट भी हैं। उन्हें भी ये लगता है कि उनके इस बीमारी का इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता, बल्कि उनकी ये बीमारी मनौना धाम में ही ठीक होगी। वो भी किसी दवा से नहीं, बल्कि उमेंद्र चौहान की चमत्कारी पानी से ठीक होगी। कैंसर और ब्रेन हेमरेज ये रोग जिनके लिए एम्स बने हैं, जिनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिनके लिए सरकारें काम कर रही है। हर उसमें उत्तर में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा होता है आपका। हमने क्या बोला था, कोई डॉक्टर ओटी में जाता है फिर भी वो भगवान का नाम लेता है। वो कभी भी ये नहीं कहता है कि हाँ मैं ही इसको ठीक कर दूंगा। जो एक डॉक्टर किसी को ठीक कर देता है, उसी डॉक्टर के हाथ से कोई ना कोई एक्सपायर भी हो जाता है। सब ईश्वर की कृपा है, मृत्यु सत्य है। भगवान राम ने सुसैन वैद्य को बुलाया था जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो ठीक वो चाहते, अगर उनको ये महसूस होता कि मैं भगवान हूं तो उन्हें टच करके भी ठीक कर देते। सुसैन वैद्य को बुलाया, लक्ष्मण भगवान के मतलब एक तरीका से भाई थे, ठीक हो गए। बहुत से उसमें सेना में मारे भी गए थे, मृत्यु लोक के लिए समा गए थे वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से होता है। आप किसी मरीज के विश्वास दिमाग में ये ना बैठाएं कि केवल मनौना धाम से ही आप ठीक हो जाओगे। ईश्वर की कृपा भी रहेगी, धाम की कृपा रहेगी, बाबा की कृपा रहेगी। आप अपना मेडिसिन भी चलाओगे, आप ठीक हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि निःशुल्क हो, कोई फाउंडेशन नहीं है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इतनी हाजिरी लगाओ आके। हम कहते हैं आप जल ले जाओ, घर पियो, जब आपको अच्छा लगे तब आप आओ। और आप अगर ठीक हो जाते हो, बताओ क्या दिक्कत है। यहाँ हमारी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी है ही नहीं कि यहाँ भीड़ जुटाएं, हम लोग आए, क्योंकि हम रात के 11 बजे तक आशीर्वाद देते हैं। दुनिया में कोई समय ऐसा महंत नहीं है जो रात के 11 बजे तक आशीर्वाद देता हो। 12 से 14 घंटे आशीर्वाद देते हैं लगातार, वो भी निःशुल्क। आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कारी पानी आखिर है क्या चीज, ये कहां से आता है। चलिए ये भी आपको डिकोड करके बता देती हूँ। आप अब तक नारायण साकार हरि के हैंडपंप वाले पाखंड के बारे में तो सुन ही चुके होंगे। नारायण साकार हरि और उसके भक्त क्या दावा करते थे कि उसके कासगंज वाले आश्रम में लगे हुए हैंडपंप से जो पानी निकलता है उससे चमत्कार होता है और उससे पीने से रोग ठीक हो जाता है। बरेली वाले बाबा भी अपने भक्तों को जो पानी पिलाते हैं उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अब इस पानी की बात कर लेती हूँ और उस हैंडपंप की तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ, जिसे कहा जा रहा है कि इसी हैंडपंप से चमत्कारी पानी आता है। ये महंत उमेंद्र चौहान के मनौना धाम में लगा हुआ एक हैंडपंप है। देखने में किसी भी सरकारी हैंडपंप की तरह लग रहा होगा। उमेंद्र चौहान के मनौना धाम में ऐसे ही कई सारे हैंडपंप हैं, लेकिन बाबा और उसके भक्त दावा करते हैं कि चमत्कारी पानी केवल इसी हैंडपंप से निकलता है, जिसे पीने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मैं एक पेपल में दुकान चलाता था। जब मैं दुकान चलाता था तो मैंने देखा, फिर मैं यहाँ पे जब आया तो हमारी परमानेंट करीब 10 साल पहले से दवाई चलती थी। रोहलखंड हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन बताया रीढ़ की हड्डी का, लेकिन मैंने वहाँ ऑपरेशन नहीं कराया, लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें दिखाया सिद्ध विनायक में, तो उन्होंने भी दवाई चलाई, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और मैं 10 साल से लगातार दवाई खा रहा था। जब सुबह को दवाई नहीं खाता था तब तो उठता नहीं था। फिर मैं जब यहाँ आना शुरू हुआ और गुरुजी से मैंने जब आशीर्वाद लिया और यहाँ का जल पिया, तब से मेरे आज तक दर्द नहीं है। मुझे बाइक चलाने को मना किया था, वजन उठाने को मना किया था, लेकिन अब मैं बाइक भी खूब चला रहा हूँ, वजन भी उठा रहा हूँ और पूरे दिन यहाँ सेवा भी करता हूँ।
एक छोटा सा सेवादार बना हूँ यहाँ पर। हाँ, और ये सेवादारी मेरी लगभग 2.5 साल से चल रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था तो ये मंदिर का निर्माण भी नहीं था उस समय, छोटा सा ही कमरा था, वहाँ बाबा बैठते थे, महाराज जी बैठते थे। मेरी ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई थी, मुंह मेरा टेढ़ा हो गया था। लकवा मारना कहते हैं। हाँ, जिसको लकवा भी कह सकते हैं और एक भाषा में कह सकते हैं ब्रेन की नस ब्लॉक होना।